आप सभी को जय सिया राम। महाराज श्री के चरणों में बार बार वंदन। आज हमारे कुटिया में भारत के संत मत सत्संग के आध्यात्मिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्य संत स्वामी श्री सतप्रकाश बाबा जी महाराज पधारे हुए हैं और संजोग की बात है कि हमारे माखन सर भी हैं हमारे साथ और हमारे शिक्षा विभाग से और अन्य सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हमारे बड़े भैया अनुराग जी भी आए हैं। तो इसी बीच में हम लोग चाहें कि महाराज श्री से कुछ समय का लाभ लें और पूरे भारत अभी भ्रमण करके बाबा आए हैं और लगातार धर्म के प्रचार प्रसार में विशेष रूप से वेदांत और संतों की वाणियों का प्रचार भारत में करते रहते हैं। छोटे से छोटे गांव और बड़े से बड़े घरों में जा कर के बहुत ही सरल शब्दों में और वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक, सामाजिक हर भाषा में और हर व्यवहारिक स्तर का सत्संग जो है और ऊंचा से ऊंचा भाव को समझाने का क्षमता रखते हैं। तो महाराज श्री से हम लोग कुछ उसी विषय में चर्चा करेंगे, कुछ जानना चाहेंगे। महाराज जी, अभी आप नागपुर गए थे, वहाँ का कैसा अनुभव रहा, वहाँ के लोगों से मिलकर, और क्या प्रचार प्रसार विशेष हुआ? नागपुर में मुख्य रूप से मैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का केंद्र है वहाँ आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के आमंत्रण पर गया था, विशेष अतिथि के रूप में उनके एक वार्षिक महोत्सव में शामिल होने के लिए। तो जहाँ देश भर के बहुत सारे लोग आए थे और अलग अलग क्षेत्रों के बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी। तो उन सब लोगों के साथ हमें बैठने का, बातचीत करने का, और जो वहाँ स्वयंसेवक थे उनको भी, उनके बीच भी हमको अपना अध्यात्म का ज्ञान रखने का अवसर मिला। तो एक सिविल सोसाइटी का जो एजुकेटेड लोग हैं, हायर क्लास ऑफ कंट्री कहिए, उन लोगों के बीच अध्यात्म की चर्चा करके बहुत संतुष्टि भी हुई और मुझे लगा कि लोगों की आज इसमें रुचि भी बहुत है। वेदांत के प्रति जो समाज का शिक्षित वर्ग है उसकी अब गहरी रुचि है और इस ओर वो मुड़ रहे हैं, क्योंकि भौतिकता भारत में भी अब दूसरे देशों की तुलना में अच्छी खासी प्रगति की ओर है। तो स्वाभाविक है कि भौतिकता में जो लोग थोड़े ज़्यादा ही ज़्यादा हो गए हैं तो उनको लग रहा है कि अब इधर से उबाऊ है ये। तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा और बहुत मतलब एक छोटे से कार्यक्रम में एक राष्ट्रीय अनुभूति मिली हमको, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, फिर मुंबई गए थे आप, वहाँ कुछ फिर नया आश्रम बनने का कुछ योजना है? जी, तो वहाँ का क्या? मुंबई में एक्चुअली महर्षि में ही एक विचार, एक फिल्म बन रही है जो बड़े बैनर की फिल्म है, बड़े बजट की फिल्म है, पर्दों पर सिनेमा घरों में उसको रिलीज़ किया जाएगा। तो उस संदर्भ में गए थे देखने के लिए कि फिल्म में जो कुछ भी बनाया गया है वो मर्यादा और सच्चाई के साथ है या उसमें फिल्मी मसाला डालना तो नहीं गया, क्योंकि उससे महापुरुषों की जो मर्यादा है वो भंग होती है। तो उस संदर्भ में गए थे। साथ ही साथ वहाँ मुंबई में हम लोगों के एक महानगर संत मत सत्संग समिति है और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने वहाँ के जिमखाना, एक बहुत प्रसिद्ध क्लब है जो अंधेरी में है, बालाजी, और कई स्टूडियो उसके आसपास में हैं। तो वहाँ हमारा कार्यक्रम भी था और अच्छे खासे लोग आए थे, कई कलाकार भी आए थे सुनने के लिए।
तो उस सत्संग भी हुआ और मुंबई में एक संतमत सत्संग आश्रम निर्माण का वहाँ निर्णय लिया गया। उसके लिए वचनदान भी हुआ, जगह भी देखा गया था, तो वो जगह भी फाइनल कर लिया गया। 7,000 स्क्वायर फीट जगह फाइनल हुआ और जल्द ही वहाँ आश्रम बन जाएगा। बम्बई में ज़रूरत है इसकी। लोग उब रहे हैं। माया नगरी में ब्रह्म ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग अब वहाँ जो है ना, मतलब भौतिकता नाक के ऊपर पहुँच गया है, अब सांस लेने में वहाँ लोगों को दिक्कत है। भोग भोग के भी कुछ मिला नहीं नहीं, भोग में तो अंत में आप खाली ही होते हैं ना। भोग संसार का भोग वास्तव में ऐसा है कि बड़ा सुंदर है कि प्राप्ति में समाप्ति। जैसे ही प्राप्त होता है ना, उसके बाद वो समाप्त भी हो जाता है। असंतुष्टि ही बढ़ाता है। तो असंतुष्टि का लिमिट जब पार करता है ना, तो फिर आदमी मतलब विक्षिप्त सा होने लगता है। तो स्वामी विवेकानंद वाली बात याद आ जाती है जो अमेरिका में बोले थे कि अगर अमेरिका के लोगों, अगर आपको अध्यात्म का सहारा नहीं मिला तो आपकी भौतिकवादी संस्कृति चूर चूर हो जाएगी, आप पागल हो जाओगे। तो वही स्थिति अब मुंबई जैसे महानगरों में है। तो आश्रम बनने से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो शांति की ओर बढ़ेंगे।